सो लिमिट, दो मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, फैक्टराइजेशन और रैशनलाइजेशन। थर्ड मेथड लिखिए, इवोल्यूशन। when x tending to infinity or x tending to minus infinity। थर्ड मेथड देखेंगे हम लोग, जब आपका x प्लस माइनस इंफिनिटी को टेंड करें। अब सुनिए, एक फॉर्मेट लिखा मैंने, लिमिट, यहां देखिए सब, x टेंडिंग टू इंफिनिटी a नॉट x रेज टू n प्लस a1, x में पॉलिनोमियल x रेज टू n माइनस 1 a2 x रेज टू n माइनस 2 प्लस an, ठीक है, डिवाइडेड बाय b नॉट x रेज टू m, b1 x रेज टू m माइनस 1, b2 x रेज टू m माइनस 2 अप टू क्या, bm। limit x tending to infinity, this numerator is the n degree polynomial and this denominator is the m degree polynomial। बात समझ में आ गई। अब यहां देखें, फर्स्ट केस A, if m is greater than n, यानी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। यदि इस डिनोमिनेटर का पावर न्यूमरेटर से ज्यादा है, नीचे वाला पावर है ना ऊपर वाले से ज्यादा है, तो इसको मैं मान लेती हूं L, तो इस लिमिट का वैल्यू आएगा 0, है ना। या पहले हम इक्वल पे बात कर लेते हैं, यदि आपका m और n इक्वल है, यानी ऊपर की डिग्री और नीचे डिनोमिनेटर का पावर सेम है, द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, तो आंसर आएगा a नॉट अपॉन b नॉट। पहले इक्वालिटी के लिए देख लेते हैं, है ना। वहां पे मैं लिखती जाऊंगी और यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती जाऊंगी। फर्स्ट नंबर ऐसे लिखें, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ध्यान से देखो कौन सा फॉर्मेट है ये, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। कौन सा फॉर्म बनना चाहिए, इंडिटरमिनेट फॉर्म, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। यानी अपवर्ड पैराबोला x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे कितना जाएगा, इंफिनिटी, एंड द बिहेवियर ऑफ द पॉलिनोमियल एट x प्लस माइनस इंफिनिटी इज ऑब्जर्व्ड बाय द मैक्सिमम टर्म ओनली। ये फालतू, ये तो चवन्नी अठन्नी है जो इनके पीछे पीछे आ रहे हैं, आप मैक्सिमम इसी के कारण निकालेंगे। सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर ऑल्सो हैव द अपवर्ड पैराबोला, सो वापिस कितना आएगा, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म। हाउ वी कैन मेक द इंफिनिटी, है ना। ये इंफिनिटी कैसा नंबर है, अच्छा नंबर तो नहीं है, मतलब वैल्यू ही नहीं पता है। हमने बोला है कि लिमिट हमेशा क्या आना चाहिए, एक यूनिक वैल्यू आना चाहिए, फाइनाइट नंबर आना चाहिए। तो कैसे मैं इंफिनिटी को एक फाइनाइट नंबर में कन्वर्ट कर सकती हूँ बताओ, बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल। इंफिनिटी का रेसिप्रोकल, इंफिनिटी जरूर एक हमें नहीं पता क्या वैल्यू है, लेकिन उसका रेसिप्रोकल जरूर क्या आता है, फाइनाइट नंबर। देखो ऐसा भी होता है ना। तो इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी का रेसिप्रोकल एक फाइनाइट नंबर देगा। तो अब मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर में इंफिनिटी इंट्रोड्यूस करना है। अच्छा, ऊपर में मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर और नीचे में मैक्सिमम पावर, यानी ऊपर भी मैक्सिमम पावर 2, नीचे भी मैक्सिमम पावर 2। तो जो मैक्सिमम डिग्री टर्म है उससे हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। यदि ऊपर में पावर 3 है, नीचे में पावर 5 है, तो मैक्सिमम पावर कितना माना जाएगा, 5, उससे डिवाइड करेंगे। यानी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कहीं की भी बात करो, मैक्सिमम डिग्री टर्म से डिवाइड करेंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 2 प्लस 3 बाई एक्स माइनस 7 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 बाई एक्स प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर। बस खत्म, अब तो कहानी। इंफिनिटी पुट करिए, ये दोनों टर्म 0, दिस वन ऑल्सो 0, और कितना बचा 2/5। मैक्सिमम डिग्री का कोफिशिएंट न्यूमरेटर में कितना है 2 और डिनोमिनेटर में कितना है 5। तो अगर ऊपर नीचे पावर सेम है तो उनके मैक्सिमम डिग्री का कोफिशिएंट भी क्या है, मेरा आंसर बनेगा।
प्रोवाइडेड दिस a नॉट एंड b नॉट नॉट इक्वल टू 0। यदि ये कोफिशिएंट ही आपके 0 हो गए तो फिर मैक्सिमम पावर ये n और m थोड़ा ना बनेंगे, फिर क्या हो जाएंगे n minus 1 m minus 1। So if the numerator and the denominator have the same power, then coefficient, then ratio of coefficient of maximum degree in numerator और in denominator, ये आंसर आएगा। सपोज द न्यूमरेटर में पावर 3/5 है, जरूरी नहीं कि पॉलिनोमियल है, अंडर रूट इरेशनल के लिए भी ले सकते हो। ऊपर पावर 1/2 है, नीचे पावर 1/2 है, तो भी आंसर कितना आएगा, इसी फॉर्मेट में आएगा। जैसे समझिए आप, है ना। एक और एग्जांपल देते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी। यहां लिखा मैंने अंडर रूट, ठीक है, 2x + 5 और माइनस का 3। नीचे मैंने लिखा 3x - 4 प्लस का 4। कौन सा फॉर्म हो गया ये, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। ऊपर में मैक्सिमम पावर कितना है 1/2, नीचे में भी मैक्सिमम पावर कितना है 1/2। उसका पावर तो 0 है ना, तो मैक्सिमम पावर 1/2। अब आप क्या करेंगे, x की पावर 1/2 से डिवाइड करेंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी कितना बनेगा, अंडर रूट 2 प्लस 5/x, ठीक है, -3 अपॉन अंडर रूट x डिवाइडेड बाय 3 - 4/x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट x। अब ये सब तो 0 हो गए ना, ये सब 0 हो गए, तो आंसर कितना हो गया, √2/√3। अब आप बोलेंगे मैक्सिमम डिग्री का कोफिशिएंट 2 है, नहीं, मैक्सिमम डिग्री का कोफिशिएंट √2 है, मैक्सिमम डिग्री का कोफिशिएंट 3 है ना, मैक्सिमम डिग्री का कोफिशिएंट √3 है। So answer will be √2 upon √3. So finally we summarize, if the numerator and the denominator have the same power and x tending to infinity, तो उनके मैक्सिमम डिग्री का कोफिशिएंट ही आपका आंसर आएगा। कैसे, मैक्सिमम डिग्री टर्म से ऊपर नीचे डिवाइड करके, ठीक है, पहला केस। नाउ सेकंड केस कंसीडर करेंगे अब हम, बी पार्ट, ठीक है। यदि m का वैल्यू n से ज्यादा है, यानी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का पावर न्यूमरेटर से ज्यादा है, यही कह रहा है ना ये, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। जरा देखते हैं, है ना। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 2x + 5 अपॉन 3x² + x + 1। कौन सा फॉर्मेट बनता है ये, है ना, पहले ये लिख लें, क्या हो गया, हाँ, लीनियर है, इसके कारण निकालेंगे इंफिनिटी, इसके कारण वापस इंफिनिटी। अब आप मुझे बताएं मैक्सिमम पावर कौन है, 2, और ऊपर ये दोनों में x² हाईएस्ट पावर वाला है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय x²। सो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहां बनेगा 2/x + 5/x², डिनोमिनेटर में 3 + 1/x + 1/x², ठीक है। ये कितना 0, ये पूरा एंड 0/3। तो अगर आपका देखें डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा है, न्यूमरेटर में कम है, तो लिमिट का आंसर आता है 0। है ना, क्योंकि इंफिनिटी डोमिनेट डिनोमिनेटर में करेगा, और जिन डिनोमिनेटर में अगर इंफिनिटी डोमिनेट करेगा तो ऊपर में आकर के वो 0 बनाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब आपको देखो, आपको ना इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, सिर्फ ये देखना है कि दोनों का पावर सेम है, पावर न्यूमरेटर में ज्यादा है या डिनोमिनेटर में ज्यादा है, इस तरह से देख करके डायरेक्टली रिजल्ट यूज करना है। क्योंकि मैं हर आपको जो रिजल्ट बता रही हूं उसके साथ एक एग्जाम्पल समझाती जा रही हूं। थर्ड केस देखेंगे हम लोग, ठीक है। अगर आपका रिवर्स है m <n, यानी पावर ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर, तो जरा देखें फिर क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, उल्टा कर दो, 3x² + x + 1 अपॉन 2x + 5, ठीक है। एक और क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी -3x² + x + 1 डिवाइडेड बाय 2x + 5। आप x² से डिवाइड करें, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 3 + 1/x + 1/x², फिर 2/x +
5/x²। आपने इन्फिनिटी डाला, प्लस इन्फिनिटी है वो, ये कितना हो गया 0, यहां कितना बचा 0, ठीक है। अब ये पॉजिटिव अपॉन 0 जब बनता है तो ऊपर आके कितना देगा प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहां देखो, सुनो, आप सुनो, बीच बीच में मत बोलो, प्रवचन नहीं चल रही है कि मैंने एक लाइन बोली और आपने उसको रिवाइज करना है, आप सुनो, है ना, सुनोगे तो ज्यादा समझ में आ जाए, है ना। अब आप वापिस x² से डिवाइड करिए लिमिट। अब ये कौन सा फॉर्मेट है, माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। आप इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बोलो या माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बोलो, इनडिटरमिनेट फॉर्म दोनों ही है, ये माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 0/0 बोलो या माइनस 0/0 बोलो, कोई मतलब नहीं है, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म 0। माइनस हटा लो, उसमें क्या, माइनस इधर ले लो, क्या मतलब है ना, इधर ले लो माइनस, फिर इसको सॉल्व कर लो, बात तो वही हुई। तो देखें, अब आप डिवाइड करिए x² से, तो -3 प्लस 1/x प्लस 1/x², कितना हो गया 2/x प्लस 5/x², ये कितना हो गया 0, वो कितना हो गया 0, एंड -3/0 कितना माइनस इन्फिनिटी। तो देखो, यदि आपका न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा है और इन कॉफिशिएंट a0/b0 अगर आपका ग्रेटर देन 0 है तो L कितना आएगा प्लस इन्फिनिटी, और a0/b0 अगर आपका लेस देन 0 है तो L आएगा माइनस इन्फिनिटी। और इन बोथ द केसेस आप बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इन दोनों केसेस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि वी ऑलरेडी स्टडीड दैट लिमिट डज नॉट हैव द वैल्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी, ये किसी भी लिमिट का वैल्यू नहीं होता। तो यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर सेम है तो उनके मैक्सिमम डिग्री के कोफिशिएंट का रेशियो आपका आंसर होगा। यदि आपका डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा है तो डिनोमिनेटर में पावर डोमिनेट करने के कारण, इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में डोमिनेट करने के कारण न्यूमरेटर में आकर के 0 देगा, और न्यूमरेटर में पावर ज्यादा है तो प्लस माइनस इन्फिनिटी बनने के कारण लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, है ना। क्लियर है? ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें आप लोग। पहले आप इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में पता लगाएं। द क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ द इनडिटरमिनेट फॉर्म। Question number 6. The indeterminate form is infinity by infinity, right? पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल है, मैक्सिमम डिग्री न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में भी 3, तो आंसर a/e या d/g? हाँ, d/g ये आंसर। डायरेक्टली कैसे बनाया हमने, x³ से डिवाइड करके। चलिए नेक्स्ट बोलिए क्वेश्चन नंबर 7। अगेन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। पहले आप चेक कर लें कहीं पे कोई बड़ा पावर और ना हो। इसका पावर 1/2, ठीक है, इसका पावर कितना है 1/2, 1/3, 1/5। तो न्यूमरेटर में सबसे बड़ा पावर 1/2। डिनोमिनेटर में इसका पावर कितना है, 1 है या 1/2 है? सो 1/2, देन इसका पावर, तो डिनोमिनेटर में भी मैक्सिमम पावर 1/2। तो आंसर कितना आएगा आपका, लिमिट L = 2 अपॉन, बोलो बोलो,
√3। क्वेश्चन नंबर 8, 0 या 1/3? कैसे? तो इसका आंसर ये इंफिनिटी अपॉन और ये माइनस इंफिनिटी है ना, तो आंसर कितना आएगा क्वेश्चन नंबर 8 का? नीचे डिग्री ज्यादा है, L = 0। क्वेश्चन नंबर 9 बोलिए, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी √1 - देखो इस पॉलिनोमियल x के कंपैरिजन में ये sin x बहुत तुच्छ सा फंक्शन है, क्योंकि -1 से 1 ही जाता है, और x जो है ना ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी मूव करता है, दैट्स वाई ये ज्यादा डोमिनेट करेगा बजाय ये sin x और cos स्क्वायर x में। तो हम sin और cos स्क्वायर x से डिवाइड ना करके किससे डिवाइड करेंगे? x से। तो ये क्या बनेगा? सुनो, sin x अपॉन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x। जरा देखें तो अलग से देखें तो ये क्या बनता है? sin x अपॉन x when x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये कितना बनता है? sin इंफिनिटी डिवाइडेड बाय इंफिनिटी। sin इंफिनिटी -1 से 1 के बीच का कोई फाइनाइट नंबर है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कौन सा नंबर है, और इंफिनिटी का रेसिप्रोकल कितना? 0। तो जब 0 किसी -1 से 1 के बीच के नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो कितना देगा? 0। तो ये बनेगा आपका 0। सिमिलरली cos स्क्वायर x 0 से 1 के बीच का कोई नंबर है डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, ऊपर आकर के 0 कितना देगा? 0। सो 1/1 1 आंसर। ऐसे समझना आपको, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आ जाएगा। ये कितना लिखा है? इंफिनिटी, और ये कितना लिखा है? sin 1/∞ यानी sin 0, और sin 0 कितना हो गया आपका? 0। एक बहुत छोटा सा नंबर है ये, है ना। आप जरा मुझे बताना कि ये वाकई 0 लिखा है, आपने मैं नीचे आंसर चिपका दूं या इनडिटरमिनेट फॉर्म है ये? कोई भी क्वेश्चन आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म निकाले बिना नहीं करना, और जैसे आप डायरेक्टली अपने मर्जी से कुछ भी करने लगेंगे तो ये कंफ्यूजन होगा। ये पहले तो आप मुझे बताओ ये कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म है, और ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है भी या नहीं है। ये कितना बनता है? इंफिनिटी, है ना, और ये कितना बनता है? 0। 0 इंटू इनडिटरमिनेट, ये 0 इंटू इंफिनिटी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है नहीं होता है? ये वो वाला फॉर्म है ये। अब ये क्या बनता है? सुनो, और ये सुनो, ये कोई एग्जैक्ट 0 नहीं है। जब आप ऐसे लिखते हो एग्जैक्ट 0 और इंफिनिटी, तो कभी एग्जैक्ट इंफिनिटी होता ही नहीं है। सो टेंडिंग टू इंफिनिटी, तब जाकर के इसका आंसर कितना बनता है? 0। तो क्या आप x को एग्जैक्ट इंफिनिटी डाल रहे हो क्या? तो ये आपको एग्जैक्ट 0 देगा नहीं, ये साइन टेंडिंग टू 0 है, और साइन टेंडिंग टू 0 आपको क्या देगा? टेंडिंग टू 0 इंटू टेंडिंग टू इंफिनिटी, इनडिटरमिनेट फॉर्म है ये। तो फिर इसका आंसर 0 कैसे हो जाएगा? 0 तो तब बनता है जब किसी बहुत एग्जैक्ट इंफिनिटी वाले को, टेंडिंग टू इंफिनिटी को एग्जैक्ट 0 से मल्टीप्लाई करते हो। ये तो एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब आपको इस इनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है? सुनो, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये लिखा है sin 1/x, और नीचे ले जाके लिखो 1/x। और अब मैं ना बाद में पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी आप नोट कर लेना, लिमिट x टेंडिंग टू a sin fx/fx, ये 1 के इक्वल होता है जब आपका f(a) 0 को टेंड करें, तो इसका आंसर आता है 1। सुनो, जब आप x को इंफिनिटी डालते हो, fx कौन है? fx कौन है? 1/x, तो 1/x fx है, तो दिस इज sin fx/fx। sin fx/fx 1 के इक्वल तब होता है जब आप जो x जिस वैल्यू को टेंड कर रहा है वो डालने पर आपका फंक्शन किसको टेंड करें? 0 को। तो जब आप x को इंफिनिटी डालते हैं तो ये 0 को टेंड करता है, और 1/x भी किसको टेंड करता है? 0 को। तो sin fx/fx विल बी 1 when fx सेपरेटली टेंडिंग टू 0। तो इसका आंसर 1 आएगा, ना कि ये 0 फिर हो, वो एग्जैक्ट 0 नहीं दे रहा, ठीक है। नेक्स्ट ये देखें, क्वेश्चन नंबर 11। अगेन मुझे ये पता लगाना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यदि आपने मैक्सिमम पावर से डिवाइड किया तो थोड़ा सा आपको देखो स्पेस भी देना पड़ेगा, टाइम भी खाएगा। तुम तो ये पता लगा लो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पावर इक्वल है, या डिनोमिनेटर का पावर ज्यादा है, या डिनोमिनेटर का पावर कम है। मैंने 3 केसेस लिखा है ना आपको, उसके ज्यादा क्या बनेंगे? वही क्या आप लगाओ। ऊपर में पावर कितना है? n का। ये काम जो x में कर रहे थे वो अब किस में वेरी कर रहा है? n में। तो वेरिएबल n रिप्लेस हो गया। अच्छा, n का पावर कितना है? 3/2। भाई मैक्सिमम तो यही है ना। यहाँ कितना है? 4/3। 4/3 बड़ा होता है या 3/2? ये कितना है? 6/4 यानी 3/2। 7/5
7/5 बड़ा होता है या 3/2? एग्जैक्टली 1.5 होता है, ये 1 पॉइंट समथिंग होता है। तो ऊपर में 3/2 लीडिंग पावर, नीचे भी ये है ना। इसका कोफिशिएंट और भी देख लो, कहीं और तो लिखा हुआ नहीं है 3/2 नहीं है, तो ऊपर में पावर इसका कोफिशिएंट 1, नीचे में और भी कहीं आ रहा है क्या? नहीं। यहां कहीं आ रहा है क्या? नहीं। तो नीचे भी कितना? 1। तो आंसर कितना आएगा? 1। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 12, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी अंडर रूट 2x² प्लस 3x माइनस 7 प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहां लिख लो 2x प्लस 3। जरा करना सोल्व। सो हर केस में आपको इंडिटरमिनेंट फॉर्म चेक करना है। ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म था और कभी नहीं लिखा तो इसका मतलब आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। ये कौन सा फॉर्म है? इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी। कौन सा इंडिटरमिनेंट फॉर्म? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। आंसर बोलिए। 2 प्लस मत बोलो, मुझे फाइनल आंसर बोलो। देखो आप क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर से डिवाइड करेंगे, x की पावर 1 से डिवाइड करेंगे या x की पावर 2 से? x की पावर 1 है या x की पावर 2 मैक्सिमम है? x की पावर 1। आपको 2 नजर आ रहा है पर खोपड़ी पे अंडर रूट भी तो देखो। तो आप क्या करेंगे, x से डिवाइड करेंगे, है ना। या ऐसे बोल दो, यहां से मैं कितना बाहर निकाल लूं? x²। x² जब आप बाहर निकालेंगे तो यहां तो बनेगा 2 प्लस 3/x माइनस 7/x²। जब आपने x² बाहर निकाला तो अंडर रूट के कारण बेसिकली निकला कितना? x ही निकला। अच्छा, बाहर कितना निकालूं? तुमने x² बाहर निकाला ना। हो, ये भी होता है क्या? ये आप मैंने बीच बीच में याद दिला दिया करो, क्योंकि हमें तो कितना ही पढ़ाओ, हमें तो याद रहता है नहीं। जब आप रूट ओवर x² बाहर निकाल रहे हो तो बाहर कितना आएगा? मॉड x। और यहां लिखा है 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3। अब चूंकि x एक पॉजिटिव नंबर है इसलिए ये कितना बनेगा? यदि आपका x प्लस, अरे ये तो बहुत गजब का पॉजिटिव है, प्लस इन्फिनिटी से बड़ा क्या पॉजिटिव होगा? तो मॉड x किसके इक्वल हो गया? यदि x पॉजिटिव है तो x के, तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x निकाल लो सब जगह से। 2 प्लस 3/x माइनस 7/x², यहां से 2 प्लस 4/x और डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3/x। कितना आंसर आ जाएगा? 2 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 2। अब सुनिए, यही क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे दिया, समझिए। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी अंडर रूट 2x² प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 4। अगेन दिस इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। उसी केस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके फिर से समझ लें आप। अगेन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। मैक्सिमम पावर न्यूमरेटर में मैक्सिमम पावर 1 और नीचे भी 1, ऊपर नीचे रेशो सेम है। तुम्हारे अकॉर्डिंग आंसर कितना आना चाहिए? बहुत बढ़िया। अब इसी क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं हम। लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी अंडर रूट 2x² प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 4। आंसर बोलो। आपका ये √2/3 आया कैसे वो समझे। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आपने ऊपर से निकाला x² यानी अंडर रूट x² मॉड x, ये बना 2 प्लस 3/x²। नीचे से भी x निकालिए 3 माइनस 4/x। चूंकि x पॉजिटिव है तो मॉड x प्लस x के इक्वल आएगा, इसलिए √2/3। यहां ऐसे नहीं होगा। लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी अंडर रूट x² मॉड x 2 प्लस 3/x² डिवाइडेड बाय x 3 माइनस 4/x। चूंकि अब आपका x नेगेटिव है इसलिए मॉड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस x। कटेगा लेकिन बाहर में एक माइनस छोड़ के जाएगा, तो माइनस √2/3 ध्यान रखना। और यहां से x निकाल करके इसके अंदर घुसा मत देना आप। क्यों? क्योंकि x नेगेटिव है। x नेगेटिव है तो स्क्वायर रूट के अंदर नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 15, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि आखिर ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म है भी या नहीं। कौन सा इंडिटरमिनेंट फॉर्म है? इसमें देखो ना, मैक्सिमम डिग्री ये है तो इंफिनिटी। इसमें होता है क्या ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म, या आंसर 0 होता है इसका? होता है ना ये, तो अभी तो याद हो जाना चाहिए ना 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म। हाँ, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी ए, इसको रेशनाइज कर दो तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी डायरेक्ट करेंगे, इसको इसी के कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो नीचे बनेगा ये, यहां देखें, और ऊपर क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल आउट कर दो तो इट बिकम्स लिमिट। आप जब सॉल्व करें तो ये स्टेप भी डायरेक्टली लिख देना, इस वाले पे आ जाना सीधे, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कौन सा फॉर्म है? इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। कि मैडम ए नेगेटिव है तो हाँ, तो ठीक है, माइनस का हो जाएगा, माइनस उधर ले जाना, ए का तो कोई लॉजिक भी नहीं है, लो इधर ले, ठीक है। ऊपर नीचे पावर, ऊपर भी 1 है नीचे भी पावर सेम है, तो आंसर बोलो। यानी अगर आप एक्स स्क्वायर बाहर निकालेंगे, सुनिए, तो बेसिकली वो मॉड एक्स निकलेगा, ये बात ध्यान रखना। और चूंकि एक्स प्लस इंफिनिटी इसलिए मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो आंसर कितना हो जाएगा? एक्स से एक्स कट जाएगा, यहां से 1 यहां से 1, कितना आंसर? a/2। अब a पॉजिटिव है नेगेटिव डजंट मैटर, आंसर कम्स इन फॉर्म ऑफ a, सो दिस इज a/2, राइट। यदि आपको कोई कोफिशिएंट परेशान करता है तो उसको उठा करके उधर ले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी a टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर b एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 1 माइनस c divided by a equal to 1, determine value of a, b and c। आपको लिमिट गिवन है, मैंने लास्ट टाइम भी ऐसे क्वेश्चन कराए। यदि आपको देखिए सारे नॉन पैरामीटर्स गिवन है, तो एक तो क्वेश्चन बनता है कि लिमिट निकालो, और दूसरा ये बनता है कि लिमिट गिवन है अननोन पैरामीटर्स निकाल दो। यानी ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और इक्वल टू किसके? 1 के, है ना। देखो ये जो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म पढ़ते हैं ना, इनके 3 केसेस पढ़ाए मैंने। व्हेन द m इक्वल्स टू n, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इनफाइनाइट नंबर दे देगी, और अगर डिनोमिनेटर का पावर ज्यादा है न्यूमरेटर से तो 0 आंसर, और अगर उल्टा है, न्यूमरेटर का पावर ज्यादा है तो डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ऊपर नीचे डिग्री सेम आ रही होगी तभी ये ऐसा आंसर आ रहा है। यदि देखो ऊपर पावर ज्यादा है तब तो डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है ना, और नीचे ज्यादा है तो 0 आंसर है, दोनों ही नहीं हो रहा है ना यहाँ। इसका मतलब ऊपर और नीचे पावर इक्वल होनी चाहिए। उसके लिए 3 अननोन पैरामीटर्स है ए बी सी, सो यू हैव टू मेक 3 इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ए बी सी। अटेम्प्ट कर, देखो पहले ना हम पावर को क्लब करके लिखते हैं, जैसे एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को एक साथ लिखो, एक्स स्क्वायर को एक साथ लिखो, ऐसे ना, ताकि आपको अच्छे से नजर आए। जैसे मैं लिखती हूँ ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर एक साथ, एक्स एक साथ, कांस्टेंट एक साथ। तो लिमिट फिर देखते हैं ये कौन सा इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनता है, बनता भी है या नहीं बनता। मैक्सिमम पावर कौन है न्यूमरेटर में? एक्स क्यूब, कितना आएगा? 2a प्लस बी माइनस 3c, फिर एक्स स्क्वायर माइनस a 5b माइनस c, फिर कांस्टेंट, कांस्टेंट ना, एक्स स्क्वायर तो ले लिया मैंने, एक्स क्यूब भी ले लिया,
है ना। टोटल कितनी टर्म्स हैं 7, यहाँ 5 और ये कितना है 7 ना, कितनी टर्म्स हो गई 6। एक कांस्टेंट बचता है माइनस बी अपॉन नीचे मैक्सिमम पावर x की पावर 4 नजर आ रही है मुझे, तो 5a माइनस का b प्लस 4c, फिर x क्यूब तो नजर नहीं आ रहा, एक्स स्क्वायर जरूर आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर लिया तो कितना आ रहा है 2, और भी कहीं एक्स स्क्वायर आ रहा है क्या बोलिए, नहीं। फिर x की पावर 1 आ रही है क्या कहीं, हाँ, तो यहां से आ रहा है 5, ठीक है, वहां से माइनस a, फिर कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना प्लस c, तुम काउंट कर लो कितनी टर्म्स है 2 3 4 5 6 7, तो यहां से 3 4 5 6 7 और ऊपर भी 7। 1 कब आएगा मैंने आपको पहले भी बताया, 3 केसेस बताया, 2 हमने हटा दिए। 1 कब आएगा जब ऊपर नीचे पावर सेम हो, ऊपर मैक्सिमम डिग्री और नीचे तो किसको हटाना पड़ेगा, ऊपर नीचे पावर सेम बनाने के लिए ऊपर तुम्हें x की पावर 4 को इंट्रोड्यूस कर ही नहीं सकती, कोफिशिएंट अपनी इच्छा से थोड़ा ले सकते, तो क्या करोगे, इसको 0 बना दो, 5a माइनस b प्लस 4c, टेंडिंग नहीं एग्जैक्ट 0, क्योंकि एग्जैक्ट 0 इंटू टेंडिंग टू इंफिनिटी ही आपको क्या देगा, एग्जैक्ट 0 इक्वल टू 0 लिखा है मैंने, आप समझिए, आप इसके पीछे बात समझिए, क्योंकि इंफिनिटी एग्जैक्ट 0 से मल्टीप्लाई होकर के क्या बन सकती है 0, आपने बचपन में पढ़ा होगा ना कि 0 से मल्टीप्लाई होकर के हर नंबर 0, क्योंकि वहां टेंडिंग का केस ही नहीं था। अच्छा चलो ठीक है, अब इसको मैंने हटा दिया, ये हट गया भाई, तो अब ऊपर में पावर कौन है 3 और नीचे में मैक्सिमम पावर 2, तो उसको क्या करना पड़ेगा 0, सो 2a प्लस b माइनस 3c इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन। सो ये क्या बन गया, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस 5b माइनस c माइनस b, नीचे बन गया 2x स्क्वायर प्लस x 5 माइनस a प्लस c इक्वल टू 1। अब ऊपर नीचे पावर सेम है सेम, तो फिर लिमिट लेफ्ट हैंड साइड का आंसर कितना आना चाहिए, इसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट माइनस a प्लस 5b माइनस c डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू तीसरा इक्वेशन। अब एबीसी में 3 इक्वेशन है, आप सिंप्लीफाई कर लें, क्लियर है। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया आप, चलिए बनाइए हम